आज का टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का युगलिना में गमन। युगलिना में कशाभिक गमन। परिचय देखिए। प्रोटोजोआ संघ के वर्ग मेस्टिगोफोरा का प्राणी होता है युगलिना, और इसमें विशेष गमनांग पाए जाते हैं जिसे कशाभ या फ्लैजिला कहते हैं। ये जंतु में संख्या में एक होते हैं या दो तक पाए जाते हैं। कशाभ हैं वो बहुत कंपनशील होते हैं। संरचना देखिए इनकी। संरचना है इनकी सीलिया की तरह ही होती है, लेकिन ये सीलिया से अधिक लंबे होते हैं और संख्या में कम होते हैं। जैसे पैरामीशियम में जो सीलिया थे वो सारे शरीर के ऊपर 10 से 14,000 तक सीलिया थे, जबकि यहाँ 2 फ्लैजिला है जिनमें भी एक बड़ा और एक छोटा सा फ्लैजिला मिलता है। प्रत्येक फ्लैजिला एक केंद्रीय एक्जोनिम का बना होता है और उसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म का खोल या आवरण चढ़ा रहता है, और यह आवरण कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके साथ में सतत रहता है। कशाभ का केंद्रीय एक्जोनिम जो है वो एक कठोर किंतु लचीली सर्पिल धागेनुमा संरचना है। एक्जोनिम सीलिया की तरह ही अनुदैर्ध्य जो तंतुक हैं उनके बने होते हैं। जैसे सीलिया में हमने पढ़ा था 9 परिधीय तंतुक थे, सेंटर में 2 परिधीय तंतु थे, वैसे ही कशाभिका की जो संरचना है वो वैसे ही बनी होती है। संपूर्ण फ्लैजिला पर रोम समान संकुचनशील प्रवृत्ति की एक पंक्ति पाई जाती है और उस पंक्ति को मेस्टिगोनिम कहते हैं। जैसे डायग्राम में ये मेस्टिगोनिम है, ये फ्लैजिला है और इसके ये मेस्टिगोनिम दिखाया गया है। जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है वहाँ ब्लेफेरोब्लास्ट या ये बेसल ग्रेन्यूल इनको कहते हैं। युगलिना में कशाभिक गमन किस प्रकार होता है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार युगलिना में 2 कशाभ पाए जाते हैं। इनमें एक लंबा जो चाबुक समान होता है तथा दूसरा छोटा होता है जो इसके शरीर के अंदर तक ही सीमित है, बाहर नहीं निकला होता है। इसकी जो गति है वो 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से ये गमन कर सकता है। युगलिना लंबे चाबुक समान कशाभ द्वारा गति करता हुआ अग्र दिशा में अपने अक्ष पर और चक्कर काटता हुआ आगे बढ़ता है। गमन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। उनमें पहला जो मत है वो है पेच नोदक मत, या इसे ये जो बुशचली ने दिया इसलिए इसको बुशचली का मत देते हैं। इनके अनुसार युगलिना में गमन के समय कशाभ में क्रमिक रूप से पार्श्व गतियाँ होती हैं, जिसके कारण कशाभ की सतह जल पर समकोण बनाते हुए दबाव डालती है और इस दबाव से 2 प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। एक शरीर के मुख्य अक्ष के समांतर होता है तथा दूसरा समकोण पर। अब जो बल समांतर लगता है शरीर के, उस बल के कारण युगलिना है वो आगे की ओर बढ़ता है, और जो समकोण पर लगता है बल, उस बल के कारण युगलिना है वो अपने अक्ष पर घूमता है। इस तरह युगलिना फ्लैजिला की सहायता से जैसे आगे बढ़ता है, जैसे अपन पेच को किसी वस्तु के अंदर उसको फिट करते हैं तो वो पेच जैसे आगे बढ़ता है, इसलिए इससे जो मत है उसको पेच नोदक मत कहा गया है। दूसरा मत है ग्रे का मत। ग्रे ने ये 1928 में बताया था कि युगलिना में गमन के समय उसका जो कशाभ है उसमें एक सिरे से दूसरी सिरे तक क्रमिक तरंगें चलती हैं, वेव्स चलती हैं। ये जो तरंगे होते हैं ये तरंगे 2 प्रकार के बल उत्पन्न करती हैं। एक बल युगलिना को गति की दिशा में आगे बढ़ाता है, तो जो दूसरा बल है वो उसे अक्ष पर वर्ताकार दिशा में घुमाता है। इस हिसाब से भी यही सिद्ध होता है कि युगलिना आगे बढ़ते हुए थोड़ा घूमता हुआ आगे बढ़ता है। तीसरा जो मत है वो वृत्ताकार स्पंदन मत, ये मेटजनर का मत है। ये मेटजनर ने बताया कि युगलिना में गमन के समय कशाभ है वो शंकु रूप से वृत्ताकार गति करते हैं। कशाभ में नीचे की तरफ छोटे वृत्त बनते हैं और ऊपर की तरफ बड़े वृत्त होते हैं।
और कसाब की इस वृत्ताकार गति के कारण जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं जो युगलिना को आगे बढ़ाती हैं। चौथा मत आता है उलेला व कृष्मान का मत। उलेला और कृष्मान में 1928 में बताया कि युगलिना गमन के समय पार्श्व में अपने दोनों तरफ पेडल स्ट्रोक लगाता है। इस फ्लेजिला की सहायता से वो पेडल स्ट्रोक लगाता है और हर स्ट्रोक में 2 भाग होते हैं। प्रभावी स्ट्रोक, इस दौरान कशाब है वो सीधा व कठोर होकर जल आगे से पीछे की तरफ जल पे आघात करता है। ये आगे से पीछे की तरफ जल के ऊपर आघात करता है जिससे पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है। ये ही हमने प्रभावी स्ट्रोक जब पैरामीशियम का गमन पढ़ा था तब उसके अंदर भी इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और जो पुनः प्राप्ति स्ट्रोक जो हमने पढ़े थे वैसे ही हैं दोनों। तो उसमें जैसे ये चित्र में है एक नंबर पोजीशन से 6 नंबर पोजीशन तक इस प्रकार से प्रभावी स्ट्रोक में फ्लेजिला का ये मूवमेंट बताया गया है। अब दूसरा जो स्ट्रोक है वो है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के दौरान क्या होगा कि कसाब शिथिल व लचीली दशा में जल का कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी जो पहले की जो स्थिति थी अग्र दिशा में लाया जाता है जिससे वो पुनः प्रभावी स्ट्रोक के लिए तैयार हो सके। जैसे 6 नंबर पे पहुंचा था प्रभावी स्ट्रोक में और 6 से 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे आकर वापस पुनः प्रारंभिक स्थिति में कसाब है वो आ जाता है। 5वां जो मत है वो है लाउंडिश का मत। लाउंडिस ने 1941 में ये बताया कि युगलिना में गमन के समय फ्लेजिला या जो कसाब है उसका रुख पीछे की तरफ रहता है और इसमें क्रमिक रूप से सर्पिल तरंगें चलती हैं और ये तरंगें उसके आधार से मतलब उसके शरीर से आगे की तरफ उसका जो फ्लेजिला का सिरा है उस सिरे की तरफ चलती हैं और ये जो तरंगें हैं उनके कारण यूँ कह सकते हैं कि जो फ्लेजिला है वो 12 स्पंदन प्रति सेकंड तरंग है वो उसमें दिखाई देती है जिससे जल को पीछे की तरफ धकेला जाता है और जल पीछे धकेलता है तो जिससे युगलिना है वो आगे बढ़ता है। ये स्पंदन शरीर को केवल आगे ही नहीं बल्कि एक पार्श्विक गति भी देते हैं और इसके कारण युगलिना 1 सेकंड में अपनी अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर लगा देता है। इस प्रकार ये जो एक चक्कर लगा रहा है तो मतलब सर्पिलाकार गति हो रही है। तो इन गति को जैसे अपने चित्र में देखें तो ये युगलिना था और एक चक्कर लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। अब एक विशेष प्रकार की गति आती है वो है युगलिनाभ गति, युगलिनॉइड मूवमेंट या मेटाबॉली इसको कहते हैं। ये इसमें जो किसी फ्लेजिला की कोई सहायता नहीं है, इसमें फ्लेजिला का कोई रोल नहीं है, उसके बिना ही ये गति होगी। युगलिना के शरीर के जो बाह्य आवरण है जिसे हम पेलिकल कहते हैं वो बहुत अधिक लचीली होती है, नरम है और उसके कारण क्या होता है कि ये अपने शरीर की आकृति में परिवर्तन कर सकता है और आकृति में परिवर्तन कर मोटा या पतला होकर रेंगने वाली गति प्रदर्शित करता है। इस रेंगने वाली गति में संकुचन व प्रसार की क्रमांकुंचनी गति शरीर के अग्रभाग से पृष्ठभाग तक चलती है। पहले शरीर का जो अग्रभाग जो मुख की तरफ है वो छोटा व चौड़ा हो जाता है और इससे युगलिना फिर नीचे की तरफ मोटा जो प्रसार है वो नीचे की तरफ होता है और इससे युगलिना है वो थोड़ा आगे खिसक जाता है। इस तरह की गति के लिए पेलिकल में उपस्थित जो मायोनिम्स हैं वो उत्तरदायी होते हैं क्योंकि उनमें संकुचन के कारण ही युगलिना का शरीर मोटा व पतला होता है। जैसे ये चित्र में पहले डायग्राम में इसके मुख्य सिरा धीरे धीरे मोटा हुआ और फिर 2 नंबर डायग्राम देखिए 3 नंबर में फिर मध्य का जो हिस्सा है वो मोटा हुआ, फिर 4 नंबर में नीचे का आधार ये तल मोटा हुआ और फिर धीरे से थोड़ा सा यहाँ से ये यहाँ तक खिसक जाता है। फिर 5वीं पोजीशन में वो वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार एक हल्का सा मूवमेंट है थोड़ा सा, इसमें कोई फ्लेजिला का कोई रोल नहीं होगा। तो ये गतियाँ थी युगलिना की थी। धन्यवाद।